नमस्ते दोस्तों, मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कहते हैं ज़िंदगी में कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हर बड़े लक्ष्य के सामने कठिनाइयाँ, रुकावटें और असफलताएं खड़ी रहती हैं दोस्तों। लेकिन फ़र्क उन लोगों में होता है जो कठिनाइयों से डरते हैं और उन लोगों में जो कठिनाइयों के लिए पहले से योजना बनाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आने वाले परेशानियों के प्रति सचेत रहें, पहले से तैयारी करें और लगातार अपनी प्रगति पर नज़र बनाए रखें दोस्तों। क्योंकि जो व्यक्ति तैयार रहता है वही कठिन समय में भी आगे बढ़ता है। आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएंगी, यह सच आपको स्वीकार करना होगा। कामयाब लोग कभी यह नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ समस्या नहीं आएंगी, बल्कि वे सोचते हैं जब समस्या आएंगी तब मैं क्या करूंगा। यह सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है दोस्तों। आप अपने कठिनाइयों के प्रति सचेत रहने की एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्य से जुड़ी संभावित दिक्कतों की लिस्ट बनाएं दोस्तों। पैसे की कमी, समय की कमी या फिर परिवार या समाज का दबाव, असफलता का डर, और इन सब समस्याओं के सामने आप लिख सकते हैं कि समाधान क्या हो सकता है। अगर समय की कमी है तो उसका समाधान क्या होगा। अगर आपको पैसे की कमी है तो उसका समाधान क्या होगा। अगर असफलता का डर है तो उसका समाधान क्या होगा, उसका सल्यूशन क्या होगा दोस्तों। लगातार अपनी तैयारी के प्रति सचेत रहें और उसकी समीक्षा करते रहें, उनका देखरेख करते रहें दोस्तों। आप हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछ सकते हैं और पूछिए, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया, आज कौन सी दिक्कत आई, कल मैं उसे कैसे बेहतर संभालूंगा दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं, ये सवाल खुद से पूछते हैं, यही आदत आपको लगातार बेहतर बनाता है दोस्तों। अगर आपके लाइफ में या फिर आप अपने फील्ड में हार जाते हैं तो उस हार को संकेत समझिए, ना कि अंत। जब कोई योजना काम ना करे तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि योजना बदलिए दोस्तों। कामयाबी का मतलब है बार बार गिरकर भी उठते रहना। कठिनाइयां आपको रोकने नहीं आती है, बल्कि वे यह देखने आती है कि आप कितने गंभीर हैं। यदि आप कठिनाइयों को पहचान कर सीख लेते हैं, पहले से योजना बनाते हैं और अपनी प्रगति की समीक्षा करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता है दोस्तों। जो इंसान कठिनाइयों के लिए तैयार रहता है वही इंसान सपनों को हकीकत में बदलता है दोस्तों। आज से आप फैसला कीजिए कि आप डरेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप अपनी योजना के साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे। क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं दोस्तों। एलन लैंडर्स का कहना है, अगर मुझसे कोई सलाह मांगे जाए तो संपूर्ण मानवता के लिए एकमात्र सर्वाधिक उपयोगी सलाह मैं यही दूंगा कि मानकर चलें कि कठिनाइयां जीवन में असंभवी है। जब भी ये सामने आए, अपना मस्तक ऊंचा और सीधा रखें, आंखों में झांकें, दृढ़ता से कहें, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। जिस तरीके से विमान में उड़ते समय पायलट अपनी यात्रियों से कहता है कि सीट बेल्ट बांधकर अपनी सीट पर बैठे रहें, कई मामलों में पायलट कहता है उड़ान भरने के शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए
कृपया सीट बेल्ट बांधकर सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे रहें दोस्तों। उसी तरीके से ज़िंदगी में भी होता है। जब शुरुआती दौर में जब हम रहते हैं, अपने कामयाबी के रास्ते पर जब हम चलते हैं, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे हमें दिक्कत आते जाती हैं, हम उन्हें सॉल्व करते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब हमें दिक्कत को फेस करने की आदत हो जाती है और हम बेखौफ अपने कामयाबी के रास्तों पे चलना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। अगर आप किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप बार बार गलतियां होंगी, उसमें समय, पैसा और उससे भी बड़ी आपकी भावनाएं बर्बाद होंगी दोस्तों। आपको सफल होने के लिए आपको लगातार अपनी गलतियों से सबक लेकर उनके अनुभवों को प्राप्त करना होगा, हुनर को सीखना होगा, नई जानकारियों को हासिल करनी होगी, तब जाके आप एक बेहतर इंसान बनेंगे और अपने एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और वो भी मजबूती से। अपने जवाब में संयम बरतें। कामयाब लोग समस्याओं के प्रति सजग रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनसे पाला पड़ना जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर तरह की समस्याएं उनके जीवन में आएंगी और उनसे कैसे निपटना है उन्हें वो बखूबी जानते हैं दोस्तों। आपके जीवन में आपकी सफलता काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी अपनी क्षमता का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके किस प्रकार आप अपनी समस्याएं सुलझाते हैं और उनमें कामयाब होते हैं दोस्तों। आप सफल व्यक्ति से यह टेक्निक सीख सकते हैं कि वे कैसे अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। आपके निजी जीवन में और काम में समस्याओं से निपटने की क्षमता हमेशा आपको ऊंचाई की ओर ले जाता है। बड़े लोग बड़ी समस्याएं सुलझाते हैं, छोटे और कमजोर लोग छोटी समस्याओं से जूझते हैं या फिर उनके पास कोई समस्या ही नहीं होती है। हर समस्या को एक समाधान की दृष्टि से सोचें। चलिए हम इसे समझते हैं। जो बेहतर लोग होते हैं वो समाधान के नज़रिए से ही अपनी हर समस्या को सोचते हैं, इसीलिए उन्हें कोई समस्याएं विचलित नहीं करती हैं, ना वो ज़्यादा समय देते हैं किसी भी समस्या को उलझने में। आप पहले से ही मानसिक रूप से ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दें कि कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल शांत रहेंगे, चाहे माहौल कैसा भी क्यों ना हो या फिर हालात कैसा भी क्यों ना हो। आप ऐसा माहौल विकसित करें, ऐसी मानसिकता विकसित करें अपने मन में, चाहे कुछ भी हो आप डरेंगे नहीं, आप विचलित नहीं होंगे, ना ही आपको गुस्सा आएगा। मन में सोच लें कि कोई भी या फिर कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, आप शांतिपूर्वक प्रभावी ढंग से उसे बेहतर तरीके से सुलझा लेंगे दोस्तों, या फिर सुलझा लेंगे उन्हें। सवाल पूछने की प्रवृत्ति आपको शांत और नियंत्रण में रखती है। समाधान पर आपका ध्यान केंद्रित रखें और पूछें कि यह समस्या का हल निकालने के लिए हम तत्काल कौन सा कदम उठा सकते हैं। अब तुरंत ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। बहुत सारे लोग किसी तरह की समस्या सामने आने पर बेहद घबरा जाते हैं, मानो कोई बड़ी विपत्ति सामने आ गई हो। हाँ दोस्तों, और निदान खोजने के बजाय, उनका सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय वो खराब से खराब परिस्थितियों के बारे में सोचने लगते हैं। और ऐसा अक्सर हर किसी के साथ होता है। जब उनके साथ कोई समस्याएं आती हैं तो उनके बारे में सोचने से कि वो सॉल्व कैसे होगा, उन्हें ना सोच करके वो और भी ज़्यादा खराब परिस्थितियों के बारे में सोचने लगता है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा। ऐसा लगता है इतनी खराब स्थिति हो जाएगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। उनके दिमाग में इस तरह की बातें आने लग जाते हैं, वो इस तरह से सोचने लग जाते हैं दोस्तों, और फिर इनके लिए वो दूसरों को दोष देने लगते हैं। इस तरह का माहौल अपने मन में, अपने दिमाग में कभी ना आने दें, ना फिर कभी उन्हें पनपने दें दोस्तों। आप हमेशा वही सोचें जो आप कार्य आपको करना है।
अगर आप तेज दिमाग के हैं और बिल्कुल सजग हैं तो वे सारे हुनर सीख सकते हैं दोस्तों जिसकी आपको ज़रूरत है, और वे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो आपने चुन रखा है। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि अपनी किसी भी कमी से निराश ना हो और आगे बढ़ा हुआ कदम पीछे ना करें। उसकी जगह आप वैसे हुनर विकसित करें जैसे आपका लक्ष्य हो और उसके हासिल करने की योजना बनाएं। तब तक काम करें जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए दोस्तों। किसी भी समस्या के समय, विपत्ति के समय शांत रहकर आप प्रभावशाली विचारक बन सकते हैं। जब आप शांत होकर उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है दोस्तों। हर इंसान के काम में देर सवेर होता रहता है, संकट आते रहते हैं। सफलता और आनंद इस पर निर्भर है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। समय की शुरुआत के साथ ही संकट भी शुरू होता है। जैसे ही आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं तो आपके पहला कदम के साथ ये संकट का आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। जीवन का कोई क्षेत्र संकट से अछूता नहीं है। इसका सामना किए बिना और इससे निजात पाए बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। कहते हैं जब तक आप किसी संकट को सामना नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब भी नहीं हो सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई इंसान है जो बिना समस्या को हल किए कामयाब हुआ हो? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दोस्तों। समस्याएं, कठिनाइयां, अड़चनें, ये सब जीवन की समान प्रक्रियाएं हैं। चाहे आपके निजी जीवन का मामला हो या नौकरी अथवा व्यवसाय, या फिर आप अपने गोल को अचीव करने में क्यों ना समय लगाएं, या फिर खासकर जब आप किसी नए लक्ष्य या फिर अपने गोल को अचीव करने में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो ये सारी समस्याएं उभर कर सामने आ जाता है दोस्तों। आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके पैरों में चोट नहीं लगेगी, कंकर नहीं चुभेंगे, कांटे नहीं चुभेंगे। जैसे ही आप घर से बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे आपको चोट लगेंगी, पैर में कांटे चुभेंगे, कंकरें गिरेंगे दोस्तों। वही चीज समस्या और लक्ष्य के बीच होता है। कहते हैं संकट से उबरने की क्षमता सिखाने का कोई भी तरीका नहीं है दोस्तों। किसी भी संकट से, किसी भी समस्या से जूझने की क्षमता सिर्फ उसी समय सीखी जा सकती है जब वास्तविक संकट सामने आता है। हर इंसान के जीवन में समस्याएं तो इम्तिहान की तरह है जिन्हें पास करके ही आप अपने आने वाले कल को बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि एपिडेक्स ने कहा है, परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती बल्कि उसका स्वयं से परिचित करवाती है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो सकता है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है? इस सवाल का जवाब है सोचना। आपकी जीवन का धारा बहाव आपकी स्पष्ट सोच और निर्णय लेने की क्षमता पर तय करता है दोस्तों। इंसान अगर कुछ करता है तो पहला काम करता है सोचने की। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कोई काम भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपके जीवन का और काम का सबसे कीमती हुनर है शांत पूर्वक होकर स्पष्ट तरीके से सोचने की क्षमता। इसका आपके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है दोस्तों। सोचें कि आप अपने सपने के लिए क्या कर रहे हैं। सोचें कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। सोचें कि आप अभी इस समय ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका जीवन सफल हो सके। हमेशा एक कदम आगे सोचें। एक महत्वपूर्ण सोच, हुनर जो आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं वह ये है कि पहले से ही एक कदम
आगे बढ़कर सोचें दोस्तों। इस हुनर का अभ्यास करने के लिए भविष्य के बारे में सोचें और मन ही मन एक प्रेडिक्ट टेबल तैयार करें कि क्या क्या गलत हो सकता है या फिर आपके जीवन में खराब से खराब क्या हो सकता है। दिल से देखने पर ही कोई चीज सही दिखाई दे सकती है। जो आवश्यक है वह बाहरी आंखों से नजर नहीं आता है दोस्तों। कितनी गहरी बात कही गई है, इसे हम एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे। दिल से देखने पर ही कोई चीज सही दिखाई दे सकती है। जो आवश्यक है वह बाहरी आंखों से नजर नहीं आता है दोस्तों। आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? आज का पहला सवाल ऐसा हो सकता है, आप खुद से कर सकते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आपके लिए बहुत कीमती है। आपका घर, या फिर आपका बैंक बैलेंस, या फिर आपके पास जो क्षमताएं हैं वो, आपके पास जो अनुभव है, जो जमा किया गया क्षमताएं हैं, जो पावर है आपके पास, वही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है आज के जनरेशन में, आज के ज़माने में। किसी भी इंसान को अपने अंदर हुनर विकसित करने के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आप अपने हुनर को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना इंजन में हाई ओडेक तेल इस्तेमाल करने जैसा होता है। नए हुनर सीखना, नई जानकारी हासिल करना वैसा ही है जैसे आप अपना एक्सीलरेटर स्वयं दबाए हैं। एक सीधी सी बात है, ज़्यादा कमाई करने के लिए आपको ज़्यादा हुनर सीखने की ज़रूरत है। ज़्यादा लंबा छलांग लगाने के लिए आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप बेहतर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं अपने फील्ड में, तो इसका मतलब है कि आप लगातार खराब प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको हमेशा लगातार कुछ न कुछ नया सीखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। आप हमेशा वही सोचें, उन्हीं के बारे में जानकारी हासिल करें जो चीज़ आपको अपने जीवन पर, अपने भविष्य के लिए कारगर साबित होगा दोस्तों। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मैं पिछले 4 वर्षों से दिन रात काम करता रहा हूं। मैंने ना केवल अपनी आय दुगुनी की है, बल्कि 10 गुना बढ़ा लिया है दोस्तों। यहां तक कि कठिन समय में भी मैं सोचता रहा कि कैसे पैसे कमाया जाए या फिर कैसे पैसे कमा पाऊंगा दोस्तों। मैं फिर भी लगातार काम करता रहा और अपना सारा समय बेहतर और बेहतरीन हासिल करने में लगाता रहा दोस्तों, और आज मैं सफल हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा। जब आप हताश होते हैं, निराश होते हैं, या फिर आपकी परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, तो आप हमेशा शांत रहें और सोचें कि आप उस परिस्थिति से कैसे बाहर आएंगे। अगर पैसे कमाने के मामले में आप बात करते हैं, तो आप ये सोचें कि पैसे कैसे कमाया जाए या फिर पैसे कैसे कमा पाऊँगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में उसी चीज़ के बारे में सोचें। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो अपनी बौद्धिक क्षमता का निर्माण करें, अपना आंतरिक ज्ञान को बढ़ाएं। ये सब चीज़ें आपको सफलता के रास्ते में बहुत कुछ सिखाएगा दोस्तों। अपना परिणाम पाने की क्षमता को बनाए रखें। अपनी पसंद के करियर बनाने में और सफलता हासिल करने में, उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को अपने उस फील्ड में टॉप 10 की सूची में खुद को लाएं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, आप देखें कि आप उस फील्ड में कितने नंबर पे हैं। क्या आप टॉप 10 में हैं, टॉप 20 में हैं या टॉप 5 में हैं? बेहतर है कि आप हमेशा अपने टॉप को ऊपर में रखें। आप कोशिश करें कि आप टॉप 10 में रहें, कोशिश करें कि आप टॉप 5 में रहें दोस्तों। आपकी सीमा वही है जो आप खुद निर्धारित करते हैं, जो आप खुद सोचते हैं दोस्तों। आप जहां तक सोचेंगे आप वहीं तक जाएंगे। कहते हैं ना कि समय तो किसी तरह कट ही जाएगा,
कभी कभी लोग कहते हैं 1 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं अभी 30 साल का हूँ। आप जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से तो अपने क्षेत्र में टॉप 10 के श्रेणी में भी नहीं आ पाते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी मैं 28 साल का हूँ, अभी टाइम है, अभी 20 साल का हूँ, अभी बहुत टाइम है। ये कहना बंद कीजिए और खुद को वहीं से स्टार्ट कीजिए जहां आप हैं, जिस उम्र में भी आप हैं। सफलता का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है, हुनर का उम्र से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। आप अपने करियर से रिलेटेड, आप अपने व्यवसाय से रिलेटेड सभी तरह की किताबें पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें या फिर मैगजीन को पढ़ें, उसी में आप डूबे रहें दोस्तों और ढूंढें कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। हर इंसान के लिए नया हुनर सीखना वैसा ही है जैसे घर में कोई नई डिश बनाना सीखना हो, जैसे घर में कोई नया सामान बनाना हो, नया खाना, किचन में नया खाना बनाना वैसा ही होता है जैसे एक नया हुनर सीखने में होता है दोस्तों। अपने हुनर को सीखने में उतना समय लगाएं जब तक कि उसमें पूरी तरह से हासिल ना हो जाए। अपने हुनर को सीखने में समय की परवाह ना करें कि कितना समय लगेगा या फिर समय बर्बाद हो रहा है दोस्तों। अभी तक आपने जितनी भी सफलताएं के सिद्धांत जाने हैं उन सब में से सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप अपने हुनर को जितना हो सके समय दें सीखने में, जितना हो सके विकसित करें अपनी सोच को बढ़ाने में, और मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। इस तरीके से आप अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। आप सोचिए कि आज आपने क्या किया, और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपको हमारी बातें कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा सकूं और वीडियो अपडेट आपको देता रहूं दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें समय देने के लिए। शुक्रिया आपका।